रात के 2:30 हो रहे हैं। संजय, शमशेर सिंह और पिंकी जैसे गरीब मजदूर जो दिन भर की मेहनत के बाद फुटपाथ पर गहरी नींद में सो रहे हैं। और जब वो अचानक उठते हैं तो पाते हैं कि उनके 1 साल के बच्चे गायब हैं। हाँ, मतलब जरा सोचिए, ये कोई आम चोरी नहीं थी। यहाँ कोई कीमती सामान नहीं, बल्कि सोते हुए माता पिता की बाहों से जिंदगियां चुराई जा रही थीं। आज की इस गहन चर्चा में हमारा मकसद 2025 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य को समझना है। बिल्कुल। मैं इस चर्चा का होस्ट हूं और मेरे साथ हमारी लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे पास इस मामले के सुप्रीम कोर्ट दस्तावेज और न्यूज़ आर्टिकल्स का पूरा स्टैक है, जिसके जरिए हम इस केस की तह तक जाएंगे। नमस्ते। तो ये जो पूरा मामला था ना, ये एक बेहद खौफनाक अंतर्राज्यीय बाल तस्करी गिरोह का था। मतलब ये यूपी, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। बाप रे, इतने सारे राज्य! हाँ, और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इस अपराध का एक पूरा बिजनेस मॉडल बन जाना। इसमें बाकायदा बिचौलिए शामिल थे। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि इसमें एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नर्स भी शामिल थी। सही पढ़ा आपने। ये लोग इन मासूमों को सिर्फ 20,000 रुपए में खरीदते थे और आगे 4 लाख रुपए तक में बेचते थे। एक नर्स भी शामिल थी, मतलब रक्षक ही बक्षक बन गए। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो उन पर आईपीसी की धारा 363 यानी अपहरण और धारा 370 यानी मानव तस्करी का केस दर्ज हुआ। हाँ, और धारा 370 में तो उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इतनी कड़ी सजा! फिर भी सबसे बड़ा कानूनी झटका तब लगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन 13 आरोपियों को जमानत दे दी। हाईकोर्ट का तर्क था कि शुरुआती एफआईआर में इन आरोपियों के नाम ही नहीं थे। रुको, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। हमारे न्याय तंत्र का सबसे बड़ा उसूल तो यही है कि बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन। हाँ, ये तो है। जब तक किसी का दोष साबित ना हो जाए, उसे आजाद रहने का हक है। और तकनीकी रूप से देखें तो एफआईआर में वाकई किसी का नाम नहीं था, तो फिर हाईकोर्ट का फैसला कानूनी रूप से गलत कैसे हुआ? यहीं पर हाईकोर्ट से जमीनी हकीकत को समझने में भारी चूक हुई। जरा सोचिए, जब रात के अंधेरे में फुटपाथ से बच्चा चोरी हो रहा है तो पहली रिपोर्ट सिर्फ गुमशुदगी की ही होगी ना? हाँ, जाहिर है। उन गरीब माता पिता को किसी अंतर्राज्यीय तस्कर के नाम सपने में तो नहीं आएंगे। बिल्कुल। ऐसे संगठित और गुप्त अपराधों में जहां शुरुआती एफआईआर स्वाभाविक रूप से ब्लाइंड होती है, वहां सिर्फ नाम न होने के आधार पर जमानत देना पूरी तरह अतार्किक है। अच्छा, मतलब अदालत ने अपराध करने के तरीके या मोडस ऑपरेंडी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हाँ, और इसीलिए पीड़ित परिवारों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बारीक लेकिन अहम कानूनी अंतर स्पष्ट किया। कौन सा अंतर? एक होता है जमानत रद्द करना या कैंसलिंग बेल। ये तब होता है जब आरोपी जेल से बाहर आकर गवाहों को डराए या शर्तें तोड़े। और दूसरा क्या है? दूसरा होता है अवैध जमानत आदेश को खारिज करना, जिसे सेटिंग असाइड एन इलीगल बेल ऑर्डर कहते हैं। ओहो, समझ गया। यानी पहली स्थिति में गलती आरोपी की होती है और दूसरी स्थिति में खुद निचली अदालत की, जिसने अपराध की गंभीरता को अनदेखा कर दिया। एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने एक अवैध आदेश पारित किया है और यहीं पर कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की एक नई व्याख्या दी। रेगुलेटेड फ्रीडम वाली बात ना? हाँ, नियंत्रित स्वतंत्रता। मैं इसे ऐसे देखता हूं जैसे सड़क पर गाड़ी चलाने की आजादी। आपके पास आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सारे ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए दूसरों को कुचल दें। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। समाज की सुरक्षा किसी तस्कर की व्यक्तिगत आजादी से कहीं ऊपर है। इसी आधार पर उन 13 आरोपियों की जमानत तुरंत खारिज कर दी गई। और ये फैसला सिर्फ इन 13 लोगों तक सीमित नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को आधार बनाकर पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय कर दी। बिल्कुल। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले का फास्ट ट्रैक ट्रायल 6 महीने के भीतर पूरा हो। और जो बच्चे बचाए गए हैं उनके लिए भी तो कुछ था। हाँ, उनका सिर्फ रेस्क्यू काफी नहीं माना गया। उन्हें राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों में दाखिला दिलाने का आदेश दिया गया, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। और अस्पतालों की भी तो सख्त जवाबदेही तय की गई है। अगर किसी अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी होता है तो अब सीधे तौर पर अस्पताल की जवाबदेही होगी। यहाँ तक कि उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। और अब से हर लापता बच्चे की शिकायत को महज गुमशुदगी नहीं, बल्कि सीधे अपहरण मानकर शुरुआती जांच की जाएगी। ये तो व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये सिर्फ न्याय नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है। सही बात है। हमारी ये चर्चा हमें ये सिखाती है
कि कानून को सिर्फ किताबी नियमों से नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं और समाज की सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। क्योंकि जब अदालतें जमीनी हकीकत को भूल जाती हैं तो न्याय का पूरा ढांचा कमजोर पड़ जाता है। एकदम सच कहा। तो आज की चर्चा खत्म करने से पहले हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद कि अब हर लापता बच्चे की रिपोर्ट को कानूनी रूप से अपहरण ही माना जाएगा, तो क्या इससे देश भर के पुलिस स्टेशनों की शुरुआती 24 घंटे की कार्यप्रणाली पूरी तरह बदल जाएगी? बहुत गहरा सवाल है। क्या ये पहले से ही संसाधनों की कमी झेल रही व्यवस्था पर भारी दबाव डालेगा, या फिर इस कड़े कदम से शुरुआती कुछ घंटों में ही अनगिनत मासूमों की जानें बचाई जा सकेंगी? ये सोचने वाली बात है।